कि आप देखते जाइए, मैं पलट के रख दूंगा। आप देखते जाइए, मैं पिछड़ों की तकदीर बना दूंगा। आप देखते जाइए, मैं जाति का गणना कराकर एक बेहतर पॉलिसी के निर्धारण के लिए वो सारा काम कर जाऊंगा। तो मेरे भाइयों, मैंने बिहार में करने में तो कामयाबी मुझे मिली, लेकिन हमारा नारा जो वर्ष 2008 से चला आ रहा है कि देश में हो जाति जनगणना, उसकी मुहिम हम छेड़े हुए हैं ताकि हमारे देश के बहुसंख्यक आबादी को इस देश के संसाधनों में कैसे जगह मिले, कैसे उसको भी उतना अधिकार मिले जिसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, या जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही तय हो पाएगी। अभी चुनाव का वक्त है, हम वैशाली में लगातार हम घूम रहे थे इसी जनगणना के सवाल को लेकर। जब हम सब साथी 29 जुलाई से लगातार चल रहे थे तो हमने पाया कि वैशाली के बहुसंख्यक वोटर जो पिछड़े हैं, दबे पिछड़े समाज से आते हैं, वंचित हैं, हमारे भाई बंधु सब हैं, मैं उनके परिवार का बेटा हूं, इनकी इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी इन्होंने कभी अपने बीच से कभी एक प्रत्याशी और उम्मीदवारी खड़ा करने का हिम्मत नहीं जुटाया। हमेशा कभी दलदल में फंस गए, दलों की जकड़न में फंस गए, कभी जाति के नाम पर फंस गए, कभी पार्टी के और वोटर के बीच के दलाल के नाम पर फंस गए। तो जब ये सब बात हमने पाई वैशाली घूमने के क्रम में, तो हमारे सभी साथियों ने मिलकर फैसला लिया कि दलित अभियान को चुनाव में यहाँ जाना चाहिए और चुनाव के माध्यम से अपनी बात रखनी चाहिए। तो एक जिस तरह से पत्रकार महोदय भी पूछ रहे थे कि दोनों लोगों से बहुत चर्चा, आपकी चर्चा नहीं है, तो धन चुनाव में और चुनाव की इस माहौल में धन की चर्चा थोड़ा ज्यादा दिखाई देती है, विचार की चर्चा थोड़ी धीरे से दिखाई देती है, लेकिन वो अस्थायी होती है। तो हम लोग तो विचार की चर्चा करने वाले लोग हैं, वैशाली की बदहाली को दूर करने वाले हम लोग हैं, वैशाली की खुशहाली की तस्वीर लिखने वाले हम लोग हैं। तो हमारी चर्चा धीरे धीरे हो रही है, लेकिन अंदर जोरों से है, जो लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा, वो 4 तारीख को दिखाई पड़ेगी। तो हम तो आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि 25 मई को जो मतदान होना है, जो जिस दिन आप मतदान देंगे, आप अपने एक वोट का स्वयं मालिक हैं। संविधान ने आपको यह अधिकार दिया है कि आप उस एक वोट का प्रयोग जैसे चाहें, जिसको चाहें, जिस स्तर पे चाहें कर सकते हैं। इस पर कोई आपके ऊपर दबाव नहीं बना सकता है। तो जब इस बार का चुनाव आए तो वैशाली के पिछड़ेपन के लिए एक बटन दबाइएगा, वैशाली की बदहाली को दूर करने के लिए एक बटन दबाइएगा, वैशाली का सर्वांगीण विकास के लिए बटन दबाइएगा, और वैशाली जो लोकतंत्र की जननी रही है, इसका पुनः वह गौरव कैसे लौटे, इसके लिए बटन दबाइएगा। वैशाली का अपना जिला मुख्यालय हो, इसके लिए बटन दबाइएगा। वैशाली नाम का कोई एक रेलवे स्टेशन हो जिसका कनेक्ट नेटवर्क पूरे भारतीय रेल से हो, इसके लिए एक बटन दबाइएगा। वैशाली में एक केंद्रीय विद्यालय और विश्वविद्यालय हो, इसके लिए बटन दबाइएगा। एक अच्छी अस्पताल, एम्स जैसी गुणवत्तापूर्ण वाली एक अस्पताल वैशाली के आंगन में कम से कम तो होनी ही चाहिए, इसके नाम पर एक बटन दबाइएगा। तमाम तरह के सरकारी ठेका पट्टी में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो, उसे भी उस ठेका पट्टी में काम करने का अवसर मिले, ठेका पट्टी उसके भी गरीब के बेटे को भी मिले, इसके नाम पर एक वोट दबाइएगा। और जो देश में पिछड़ों की तस्वीर लिखने के लिए संसद में जो नीतियां बनती है, जिन नीतियों के आधार पर देश के बहुसंख्यक लोगों के लिए और देश के शेष आबादी के लिए जो तस्वीर बनाई जाती है, जो नीतियां बनाई जाती है, उसके लिए आंकड़े बेहद जरूरी हैं। तो उस आंकड़े के नाम पर हमारा एक मांग ये भी है कि देश में हो जाति जनगणना। अगर आपने मौका दिया, इस तमाम जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं, इस वैशाली के आंगन को दुरुस्त करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, वैशाली का सर्वांगीण विकास के लिए हम 5 साल के अंदर हम जरूर पूरा करने का हर प्रयास करेंगे और उसका परिणाम आपको दिखेगा। तो हम आप सबसे पुनः अपील करना चाहते हैं कि मैं राजनारायण यादव इस बारूद चौक पर खड़ा हूं और वैशाली की आजादी की जंग मैंने छेड़ा है, और इस वैशाली की गुलामी की जंजीर को आप लोग तोड़कर फिर से वैशाली के उस गौरव को प्राप्त करने के लिए हमारा गन्ना किसान चुनाव चिन्ह है, और इस चुनाव चिन्ह पर 25 मई को अपना एक मत देकर हमें अपना समर्थन दें। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छी बात कर रहा हूं तो अपना समर्थन हमें आप जरूर दीजिए, नहीं तो चुनाव आयोग ने आपके बीच 15 उम्मीदवार हमें मिलाकर
टोटल 15 उम्मीदवार आपके बीच में चुनाव आयोग ने दिया है। आप सब पर मूल्यांकन कर लीजिए, सबके ऊपर थोड़ी बहुत अध्ययन कर लीजिए, जानकारी प्राप्त कर लीजिए, फिर आपको जैसा लगे, जो उचित लगे वैसा निर्णय लीजिए। लेकिन आपकी एक वोट आपकी, आपके बच्चों की और आपके आने वाली पीढ़ी की भविष्य तय करती है। आपकी एक वोट एक ऐसी आवाज है जो सदन में जाकर आपके विकास की तस्वीर बदलने के लिए नीतियां निर्धारित करती है। उन बातों पर गौर करते हुए, विचार करते हुए आप अपना मतदान करेंगे। जो अच्छा लगे उसको आप वोट कर दीजिएगा। उसमें से मैं भी एक हूँ जिसका चुनाव चिन्ह एक गन्ना किसान छाप है और ईवीएम में 14 नंबर पर दर्ज है, जो नीचे से 2 नंबर छोड़ देने के बाद 14 नंबर आएगा, मैं उस पर कर। तो मैं आप सबसे आशा और उम्मीद के साथ अपनी बात जो मैंने रखी है उस पर आप विचार कीजिएगा और फैसला हम आपके हाथ में छोड़कर यहाँ से आगे के कार्यक्रम के लिए हम लोग चल रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। आप सभी फारूक चौक के लोगों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी को मैं बहुत बारंबार प्रणाम करता हूं। वैशाली की जनता जिंदाबाद, फारूक चौक की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।